इस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे। आज एक्टिव और पैसिव वॉइस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। विद्यार्थियों, एक वीडियो में केवल एक या दो रूल के विषय में हम पढ़ते हैं, जिससे हम आसानी से हम रूल पढ़ सकें, सीख सकें। तो आइए विद्यार्थियों, आज नए रूल के साथ उपस्थित होते हैं। तो इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस। देखिए, it is time to close the office. It is time to close the office. ये ऑफिस बंद करने का समय है। ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। तो एक्टिव वॉइस का रूल क्या है विद्यार्थी, इसको थोड़ा साफ आपको देखने वाला लिख देता हूं। ऑफिस एक्टिव वॉइस में है ये एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब इसका रूल देखिए, यहां पर लिखा गया है इट इज टाइम, ठीक है। फिर टू, फिर यहां पर वर्क, फिर ऑफिस, ये लिखा हुआ है टू, फिर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन, ये यहां पर रूल है इसका सेम। इट इज टाइम, फिर टू इंफिनिटिव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन। अब हमें पैसिव वॉइस बनाना, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो देखिए ध्यान से कि हम लिखेंगे इट इज टाइम, ठीक है। फिर प्लस क्या लिखेंगे, फॉर, फिर प्लस नाउन, प्लस इंफिनिटिव, प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंफिनिटिव मीन्स टू, इंफिनिटिव का मतलब टू, ठीक है। अब ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करके देखते हैं। तो आइए विद्यार्थियों लिखेंगे इट इज टाइम, ठीक है। अब रूल क्या है हमारा पैसिव वॉइस बनाने का, इट इज टाइम लिख दिया, फिर लिखेंगे फॉर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि नाउन लिखिए, तो यहां पर द ऑफिस है, इसको लिखेंगे हम नाउन, द ऑफिस, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इंफिनिटिव लिखिए, तो लिखेंगे टू, इंफिनिटिव टू लिखेंगे। अब जो क्लोज है वर्ब, इसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। एक यहां पर मिसिंग हो गया, इसके बाद में बी और लिखेंगे, V3 बी और लिखेंगे। तो ऑफिस टू, इसके बाद में लिखेंगे हम बी, ठीक। अब जो क्लोज है इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे क्लोज्ड, तो लिखेंगे यहां पर क्लोज्ड। ये हमारा पैसिव वॉइस बना। इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड, इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड, ये पैसिव वॉइस हमारा बना। क्या किया चेंज, देखिए इट इज टाइम सेम, फिर क्या यूज करेंगे फॉर, उसके बाद में नाउन द ऑफिस नाउन, फिर इंफिनिटिव टू और फिर बी, टू बी, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो चेंज क्या किया, ऑफिस को हम इधर ले आए और ऑफिस से पहले फॉर लिखा, फॉर द ऑफिस। फिर जो क्लोज है इसके पहले हमने टू, इंफिनिटिव और बी का यूज किया और फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया, टू बी क्लोज्ड। इट इज टाइम फॉर द ऑफिस, ये ऑफिस का समय है, टू बी क्लोज होने का समय है। इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड, ये हमारा पैसिव वॉइस बना। और नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, इट इज टाइम टू सप्लाई फूड, ये भोजन सप्लाई का समय है, तो लिखेंगे इट इज टाइम टू सप्लाई फूड,
इट इज टाइम टू सप्लाई फूड, ये भोजन सप्लाई का समय है। तो हम रूल के अनुसार ही चलेंगे, तो लिखेंगे विद्वान साथियों, इट इज टाइम, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, फॉर। अब विद्यार्थी क्या लिखेंगे, नाउन यहाँ पर फूड, तो लिख दिया हमने फूड। फिर इंफिनिटिव टू लिखेंगे, टू, और फिर बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे सप्लाई, सप्लाई की थर्ड फॉर्म लिखेंगे SUPPLIED, सप्लाई। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। इट इज टाइम फॉर फूड टू बी सप्लाइड, इट इज टाइम फॉर फूड टू बी सप्लाइड। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं इसी की तरह है। नेक्स्ट एग्जाम्पल विद्यार्थियों, इट इज टाइम टू स्टॉप राइटिंग, इट इज टाइम टू स्टॉप राइटिंग। ये लिखना बंद करने का समय है, लिखने जो लिख रहे हैं उसको बंद करने का समय है। तो इट इज टाइम टू स्टॉप राइटिंग, तो लिखेंगे इट इज टाइम टू स्टॉप राइटिंग, ये लिखा गया विद्यार्थियों, ठीक है। अब हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो इट इज टाइम, इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं उनको हम एज इट इज इसी प्रकार से लिखेंगे, इट इज टाइम, ठीक है, लिखा गया। अब यहां पर राइटिंग, लिखना, ये क्या है, नाउन, तो वर्बल नाउन है जिसको जेरेंड भी बोल सकते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर, ठीक है, इट इज टाइम फॉर। अब लिखेंगे यहाँ पर राइटिंग, राइटिंग, फिर इंफिनिटिव टू, फिर लिखेंगे विद्यार्थियों बी। अब जो वर्ब है स्टॉप, इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे स्टॉप, STOPPED, स्टॉप। तो इट इज टाइम फॉर राइटिंग टू बी स्टॉप्ड, इट इज टाइम फॉर राइटिंग टू बी स्टॉप्ड। नेक्स्ट है इट इज टाइम टू गिव द फाइनल वार्निंग, इट इज टाइम टू गिव द फाइनल वार्निंग, it is time to give the final warning, it is time to give the final warning, ये सेंटेंस है। द फाइनल वार्निंग नाउन है, गिव वर्ब है, तो हम लिखेंगे इट इज टाइम, ठीक है। अब फॉर, फिर नाउन द फाइनल वार्निंग, द फाइनल वार्निंग, फिर टू बी क्या है, गिव की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, गिवन। तो विद्वान साथियों पैसिव वॉइस बना हमारा, इट इज टाइम फॉर द फाइनल वार्निंग टू बी गिवन, ये फाइनल वार्निंग देने का समय है। इट इज टाइम फॉर द फाइनल वार्निंग टू बी गिवन, ये फाइनल अंतिम चेतावनी देने का समय है। अब नेक्स्ट जो देर से प्रारंभ होने वाले एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं उनको हम किस प्रकार पैसिव वॉइस में चेंज करें, ये भी विद्यार्थियों हम देखते हैं। देर से प्रारंभ होने वाले जो वाक्य हैं उनको हम पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करें, इनके विषय में बहुत ही सरल तरीके से हम सीखते हैं जिससे हम भूलें नहीं। तो आइए विद्यार्थी जानते हैं कि देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। There is a lot of work to complete, ये सेंटेंस है टू कंप्लीट,
ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो हमें क्या करना है, सीधा सा उपाय है, ये टू है इंफिनिटिव, इसके बाद में बी यूज करना। ठीक है, बी के बाद में जो ये वर्ब है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म की है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, चेंज इनटू वर्ब थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस के विषय में तो हम जान ही चुके हैं कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से क्या चेंज करेंगे, हम टू के बाद में बी लिखेंगे, और टू के बाद में जो वर्ब होगी, टू के बाद में जो वर्ब होगी वो किस में होगी, फर्स्ट फॉर्म में होगी, एक्टिव वॉइस में, और उसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो टू के बाद में बी लगाना आवश्यक है, तभी हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो राइट होगा। यदि बी नहीं लगाया, थर्ड फॉर्म लिख दिया, तो हमारा पैसिव वॉइस गलत हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। कैसे लिखेंगे हम, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क to be completed. There is a lot of work to be completed. ये complete हो हमारा पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है सेंटेंस, there are 6 letters to write. There are 6 letters to write. 6 पत्र लिखना, 6 पत्र लिखने हैं। There are 6 letters to write. 6 पत्र लिखने हैं, तो क्या लिखेंगे हम, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो विद्वान साथियों, टू के बाद में बी और राइट की थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिटर्न, हमारा पैसिव वॉइस बन गया। तो ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव है। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो लिखेंगे there are 6 letters to be written. There are 6 letters to be written. ये पैसिव वॉइस बना हमारा। तो बहुत ही आसानी से हम सीख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है विद्वान साथियों। यदि हम रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो पैसिव वॉइस हम आसानी से सीख सकते हैं, और पूरा वीडियो देखें। नेक्स्ट देखिए विद्यार्थियों, एग्जाम्पल और देखिए, देयर इज नो टाइम टू लॉस। देयर इज नो टाइम टू लॉस। समय खर्च करने के लिए नहीं है, देयर इज नो टाइम टू लॉस। चेंज करेंगे, वही हमारा रूल है, टू के बाद में बी लिखेंगे और लॉस की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। लॉस की थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। क्या पैसिव वॉइस बना हमारा, पैसिव वॉइस बना हमारा देयर इज नो टाइम, there is no time to be lost। ये पैसिव वॉइस बना हमारा, एक्टिव एंड पैसिव, ये पैसिव। देयर इज नो टाइम टू लॉस्ट, समय खर्च करने के लिए नहीं है। नेक्स्ट है, देयर इज नो मनी टू डोनेट, दान देने के लिए धन नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, देयर इज नो मनी टू डोनेट, देयर इज नो मनी टू डोनेट। ये सेंटेंस है, किसमें है, एक्टिव वॉइस में है विद्यार्थियों, एक्टिव वॉइस में। देयर इज नो मनी टू डोनेट, देयर इज नो मनी, धन नहीं है, टू डोनेट, दान करने के लिए। तो हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे विद्वान साथियों, तो टू
के बाद में बी और डोनेट को हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो टू बी डोनेटेड। तो देखिए विद्यार्थियों, देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी टू बी डोनेटेड, ये पैसिव वॉइस बना। देयर इज नो मनी टू बी डोनेटेड। नेक्स्ट है देयर इज नो मिल्क टू वेस्ट, देयर इज नो मिल्क टू वेस्ट, दूध खराब करने के लिए नहीं है, दूध खराब करने के लिए नहीं है, तो लिखेंगे देयर इज नो मिल्क, नो मिल्क, दूध नहीं है किसके लिए, टू वेस्ट, खराब करने के लिए नहीं है। यहां ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, तो हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो क्या करेंगे, टू के बाद में बी और वेस्ट को थर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो लिखेंगे विद्वान साथियों, देयर इज नो मिल्क, देयर इज नो मिल्क, दूध नहीं है किसके लिए, टू बी वेस्टेड। इस प्रकार से पैसिव वॉइस बना देंगे, पैसिव वॉइस बना देंगे। देयर इज नो वर्क टू डू, देयर इज नो वर्क टू डू। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज नो वर्क टू डू, पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये एक्टिव, हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, देयर इज नो वर्क, फिर टू के बाद में बी और टू की थर्ड फॉर्म लिखेंगे डन, दिस इज पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बन गया, पैसिव वॉइस बन गया है। इस प्रकार से टू के बाद में बी लगाएंगे और टू की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब विद्वान साथियों, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एक्शन को अभिव्यक्त नहीं करती हैं, एक्शन को प्रकट नहीं करती हैं, कहने का मतलब वो भाव को प्रकट करती हैं, भाव को प्रकट करती हैं, या तो देखिए उनसे संबंधित हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएं ये जानते हैं। तो देखिए ऐसी जो वर्ब होती हैं जो एक्शन को अभिव्यक्त नहीं करती हैं, उनमें ऑब्जेक्ट के पहले प्रेपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाई के स्थान पर सूटेबल प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जो भी उपयुक्त प्रेपोजिशन होगा उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आई नो हर, मैं उसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, इसमें एक्शन काम नहीं कर रहा है, इसमें फीलिंग काम कर रही है, भाव का काम कर रहा है। तो ऐसी जो वर्ड्स होते हैं उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे, आई नो हर, मैं उसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या लिखेंगे विद्वान साथियों, हम लिखेंगे ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे सी, सी, ठीक है, इज नॉन, फिर लिखेंगे टू मी। इस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाएंगे। जो प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं टू या एट या विथ, ये हम उपयुक्त प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है, जो भी उपयुक्त प्रेपोजिशन लगेगा उसका प्रयोग करेंगे। जैसे ही सेटिस्फाइड एवरीबॉडी, उसने प्रत्येक को सेटिस्फाई किया, संतुष्ट किया। तो देखिए ही सेटिस्फाइड एवरीबॉडी, उसने प्रत्येक को सेटिस्फाई किया, ठीक है। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे हम, तो सबसे पहले लिखेंगे एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, ठीक है, वॉज सेटिस्फाइड
with him। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ये यहां पर एवरीबॉडी था, एवरीबॉडी को हम स्टार्टिंग में लिखा, और पास्ट सिंपल टेंस है तो वॉज का प्रयोग किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कहने का मतलब एवरीबॉडी वाज सेटिस्फाइड विथ हिम, उससे प्रत्येक आदमी संतुष्ट हुआ। इस प्रकार से हम जो वर्ब्स होती हैं और एक्शन को अभिव्यक्त नहीं करती हैं, वहां पर हम बाई का प्रयोग नहीं करके अन्य उपयुक्त प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट से पहले। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।